अमेरिका के टैरिफ प्रतिबंधों और भू राजनीतिक दबावों की परतें अभी खुलनी शुरू ही हुई थी कि अचानक नई दिल्ली के आसमान से एक खबर ने पूरी वैश्विक कूटनीति को झकझोर दिया। क्रेमलिन ने आधिकारिक तौर पर पुतिन की दिल्ली लैंडिंग की तारीख पर मुहर लगा दी थी। जैसे ही यह खबर बाहर आई, वॉशिंगटन की रणनीतिक गलियारों में बेचैनी साफ दिखाई देने लगी, क्योंकि भारत का यह कदम किसी सामान्य कूटनीति शिष्टाचार का हिस्सा नहीं था। यह सीधे सीधे अमेरिका के उन टैरिफ और सुरक्षा प्रतिबंधों के खिलाफ एक करारा, शांत लेकिन बेहद प्रभावी जवाब था, जिन्हें पिछले कुछ वर्षों से भारत पर दबाव के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत आना केवल एक द्विपक्षीय मुलाकात भर नहीं था। यह एक संदेश था कि नई दिल्ली अपने हितों की कीमत पर किसी का दबाव स्वीकार करने के मूड में नहीं है, चाहे वह दुनिया की सबसे ताकतवर महाशक्ति ही क्यों ना हो। इस मुलाकात के केंद्र में सिर्फ कूटनीति नहीं थी, इससे भी ज्यादा अहम था भारत रूस रक्षा साझेदारी का वह अध्याय जो जल्द ही इतिहास में दर्ज होने वाला था। S-400 की अंतिम खेप की डिलीवरी पर अंतिम मुहर, और उसके आगे भारत के आकाश को अभेद्य बनाने की ऐतिहासिक कोशिश। भारत ने पहले ही 3 खेपें प्राप्त कर ली थीं, लेकिन अंतिम खेप को लेकर अमेरिका ने CAA TSA प्रतिबंधों की तलवार हवा में लटका रखी थी। हर बैठक, हर संवाद में वॉशिंगटन ने इसी मुद्दे को उछाला था, जैसे वह भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता को परखना चाहता हो। लेकिन भारत की चुप्पी वास्तव में रणनीति थी, और इसी रणनीति के तहत पुतिन का दिल्ली आना एक ऐसा कदम बन गया जिससे यह तय होना पक्का था कि S-400 की आखिरी खेप पर साइन अब किसी के दबाव से नहीं रुकने वाले। रूस के उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम की इस अंतिम डिलीवरी के बाद भारत आसमानी किला पूरा हो जाएगा, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो किसी भी शत्रु को भारतीय सीमा के 400 किलोमीटर के भीतर घुसने से पहले ही धराशायी कर सकता है। चीन हो या पाकिस्तान, दोनों के सैन्य विश्लेषक कई महीनों से इसी दिन का इंतजार भय और आशंका दोनों के साथ कर रहे थे। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुतिन की इस यात्रा के असली सस्पेंस का केंद्र कुछ और था। एक ऐसा सौदा जिसकी चर्चा महीनों से हो रही थी, लेकिन जिसकी पुष्टि किसी भी नेता ने अब तक खुलकर नहीं की थी। यह सौदा था रूस के महायोद्धा स्टील्थ फाइटर सुखोई 57 का, दुनिया भर में एयर सुप्रीमेसी बदलने की क्षमता रखने वाला यह 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान, जिसे पश्चिमी विश्लेषक अक्सर रूस की मौन शक्ति कहते हैं, अब भारत की ताकत बनने की ओर बढ़ रहा था। पुतिन की यात्रा से पहले संकेत तो कई मिले थे, लेकिन कोई अंतिम शब्द नहीं। वॉशिंगटन इस संभावना से महीनों से बेचैन था, क्योंकि सुखोई 57 का भारत के पास होना न केवल चीन की वायुसेना के J-20 को चुनौती देता, बल्कि अमेरिकी F-35 की मार्केट डिप्लोमेसी को भी बड़ा झटका देता। नई दिल्ली में पुतिन के उतरते ही राजनयिक गलियारों में तनाव अचानक बढ़ गया। कूटनीतिक सूत्रों से खबर बाहर आई कि इस बार सिर्फ खरीद नहीं, भारत रूस के साथ मिलकर सुखोई 57 का संयुक्त उत्पादन शुरू कर सकता है। यदि यह सच्चाई बनता है तो यह केवल रक्षा समझौता नहीं, बल्कि भारत की एयरोस्पेस इंडस्ट्री में एक नया युग होगा। इसी संभावना से चीन पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। बीजिंग के रणनीतिक संस्थानों ने रातों रात चीन की वायु सुरक्षा का जोखिम मूल्यांकन करना शुरू कर दिया, और इस्लामाबाद के सैन्य हलकों में चर्चा शुरू हो गई कि अगर भारत के पास S-400 भी होगा, सुखोई 30 भी होगा, राफेल भी होंगे, और अब सुखोई 57 भी, तो पाकिस्तान का संपूर्ण एयर डिफेंस और एयर अटैक स्ट्रक्चर कुछ ही वर्षों में अप्रासंगिक हो सकता है। अमेरिका ने इसका प्रभाव समझा और उसने अपने टैरिफ प्रतिबंधों को एक बार फिर दबाव के औजार की तरह इस्तेमाल करने का प्रयास किया। टेक्सटाइल पर बढ़े हुए टैरिफ, दवा निर्यात पर नए सर्टिफिकेशन, स्टील एल्यूमिनियम ड्यूटी में अचानक वृद्धि। वॉशिंगटन चाहता था कि भारत रूस के साथ इतने बड़े रक्षा सौदे से पीछे हट जाए, लेकिन भारत का जवाब इस बार अनकहा था। पुतिन का स्वागत दुनिया के सामने यह संदेश साफ था, भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता पर कोई समझौता नहीं करेगा, बल्कि संकेत था कि अमेरिका चाहे जितना दबाव बढ़ा ले, भारत ने अपने दीर्घकालिक साझेदार की उपेक्षा नहीं की है। यह स्वागत मीडिया के कैमरों के सामने एक कूटनीतिक घोषणा की तरह था। भारत किसी भी गुट का पिछलग्गू नहीं बनने वाला। वैश्विक शक्तियों की प्रतिस्पर्धा में भारत अपना स्वयं का रास्ता चुनने वाला राष्ट्र है। पुतिन के भारतीय नेताओं से संवाद में कई मुद्दों पर बात हुई। ऊर्जा व्यापार, अंतरिक्ष सहयोग, नई प्रौद्योगिकी, आर्कटिक प्रोजेक्ट, सबसे महत्वपूर्ण रक्षा का व्यापक ढांचा। लेकिन सबसे ज्यादा गोपनीय मीटिंग वही थी जिसमें सुखोई 57 को लेकर अंतिम ड्राफ्ट पर सहमति बनी। दस्तावेजों के अनुसार भारत अगले कुछ वर्षों में इस एयरक्राफ्ट का न केवल आयात करेगा,
बल्कि उसके कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों का उत्पादन भारत में ही करेगा, जिससे मेक इन इंडिया में नई जान आएगी। भारत का लक्ष्य था चीन से आगे निकलना, पाकिस्तान को अप्रासंगिक करना और अमेरिका रूस संतुलन में अपनी जगह बनाए रखना, और यही इस सौदे का राजनीतिक रणनीतिक सस्पेंस था। तब दुनिया भर की मीडिया अपनी अपनी अटकलों में उलझी हुई थी। कोई कह रहा था कि सौदा पक्का हो गया है, कोई कह रहा था कि भारत आखिरी वक्त पर बच सकता है, पर वास्तविकता यह थी कि भारत चुपचाप वह कर चुका था जो उसके हित में था। अगले दिन सुबह जब संयुक्त बयान जारी हुआ, उसमें भले स्पष्ट शब्द नहीं थे, लेकिन संकेत इतने मजबूत थे कि दुनिया समझ गई। भारत ने रूस के साथ मिलकर अपनी हवाई शक्ति के भविष्य का रास्ता चुन लिया है। चीन और पाकिस्तान में तुरंत प्रतिक्रिया देखी गई। बीजिंग के सैन्य चैनल्स ने विशेष कार्यक्रम चलाए कि भारत की नई क्षमताओं से क्षेत्रीय संतुलन कैसे बदल जाएगा। वहीं पाकिस्तान के रणनीतिक विश्लेषकों ने स्वीकार किया कि यदि भारत S-400 से अपने आसमान को सुरक्षित कर ले और सुखोई 57 जैसी स्टील्थ शक्ति हासिल कर ले, तो पाकिस्तान एयरफोर्स आने वाले समय में असमान युद्ध का सामना करेगी। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट था अमेरिका का अप्रत्यक्ष झटका। उसके टैरिफ प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ चुकी थीं। भारत ने यह साफ कर दिया कि दबाव की राजनीति उसके साथ नहीं चल सकती। भारत न किसी से दुश्मनी चाहता है, न किसी का उपनिवेश बनना, और यही संदेश दुनिया को मिला। भारत अपनी संप्रभुता, अपने हित और अपने आत्मविश्वासी विदेश नीति को लेकर पहले से कहीं अधिक दृढ़ है। और जब पुतिन भारत से रवाना हुए, तब दुनिया का सस्पेंस खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब असली खेल शुरू हुआ, क्योंकि भारत रूस रक्षा सहयोग के इस नए अध्याय ने वैश्विक शक्ति संतुलन को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया था, जहां अमेरिका को समझना था कि नई दिल्ली अब केवल साझेदार नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र शक्ति है। चीन को समझना था कि भारत की नई क्षमताएं उसे चुनौती देने के लिए पर्याप्त हैं, और पाकिस्तान को मानना था कि भारत अब उस क्षेत्रीय शक्ति की भूमिका से आगे बढ़ चुका है, जहां उसके फैसले केवल उसकी सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के भविष्य को निर्धारित करेंगे। भारत ने अपने कदम से दुनिया को यह संदेश दे दिया था, दबाव टूट सकता है, संबंध बदल सकते हैं, लेकिन रणनीतिक स्वायत्तता कभी नहीं। और यही सस्पेंस, यही साहस और यही कूटनीतिक कौशल इस पूरी कहानी की धड़कन था। एक तरफ अमेरिका और पूरा पश्चिम जगत भारत पर रूसी तेल न खरीदने का दबाव बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ भारत ने उनकी सारी गीदड़ भभकियों को धुएं में उड़ाते हुए एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया है। 5 दिसंबर 2025, यह तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है। इस दिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद दिल्ली की धरती पर कदम रख रहे हैं। यह कोई मामूली दौरा नहीं है। यह यूक्रेन संघर्ष के बाद पुतिन का पहला भारत दौरा है, और यह दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब दुनिया दो खेमों में बंटी है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है, हम अपनी आजाद विदेश नीति से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। क्रेमलिन ने खुद पुष्टि कर दी है कि पुतिन रोज कांग्रेस द्वारा आयोजित रूस भारत फोरम में शामिल होंगे, लेकिन असली खेल तो पर्दे के पीछे चलेगा। असली खेल होगा उन 2 ब्रह्मास्त्रों का, जिनकी एक झलक से ही इस्लामाबाद और बीजिंग के पसीने छूट जाते हैं। S-400 का अभेद्य कवच और S-50 फैंटम का किलर अटैक। तो आखिर क्यों पुतिन ने इस नाजुक वक्त पर भारत आने का ही फैसला किया? क्या अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत S-400 की बाकी बची बैटरियां हासिल कर लेगा? क्या है यह सुखोई 57 फाइटर जेट जिसे रूस का अदृश्य शिकारी कहा जाता है? और क्या भारत और रूस के बीच वो महाडील फाइनल होने जा रही है जो पूरे एशिया का शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल देगी? इस सौदे से चीन और पाकिस्तान क्यों इतने खौफ में हैं? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए इस महियासात की एक एक परत को खोलते हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद वैश्विक राजनीति में जिस तरह की उथल पुथल देखने को मिली है, उसके बीच भारत के इस उच्च स्तरीय दौरे का महत्व कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका और पश्चिमी देश रूस को दुनिया में अलग थलग करने के लिए एड़ी छोटी का जोर लगा रहे हैं, और हर संभव मोर्चे पर रूस को कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक दबाव में लाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। पश्चिमी देशों की यह धारणा थी कि भारत, जो हाल के वर्षों में अमेरिका और यूरोप के साथ अपनी सहभागिता को मजबूत कर रहा है, स्वाभाविक रूप से रूस से दूरी बना लेगा और अपने रणनीतिक अभिमुखीकरण को पूरी तरह पश्चिम की ओर मोड़ देगा। लेकिन यह अनुमान उसी क्षण गलत साबित हो गया जब भारत ने साफ साफ दिखा दिया कि वह अब 20वीं सदी का भारत नहीं है, बल्कि 2025 का वह नया भारत है
जो दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर तय करता है, न कि किसी बाहरी दबाव या वैश्विक गुटबंदी के आधार पर। रूस पर यूरोप और अमेरिका के कठोर प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने न केवल रूस से सस्ते तेल की खरीद जारी रखी बल्कि आर्थिक रणनीतिक दृष्टि से इसे और भी गहरा किया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता के बीच एक स्थिर और सस्ती आपूर्ति श्रृंखला मिलती रही। यह ऐसे समय में हुआ जब दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहे थे और कई देशों की अर्थव्यवस्था झटकों से गुजर रही थी। भारत का यह निर्णय केवल आर्थिक नहीं था, यह उसकी स्वतंत्र विदेश नीति, उसकी रणनीतिक स्वायत्तता और उसकी बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता का एक स्पष्ट संकेत था। यही कारण है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सहित हर मंच पर अपने संतुलित और स्वायत्त रुख को मजबूती से रखा। न तो उसने रूस की निंदा में पश्चिमी खेमे के साथ खड़ा होकर किसी एकतरफा राजनीतिक दबाव को स्वीकार किया और न ही उसने रूस की किसी भी सैन्य कार्रवाई को खुलकर समर्थन दिया। भारत ने लगातार कूटनीतिक समाधान, संवाद और संघर्ष विराम की वकालत करते हुए यह संदेश दिया कि वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिद्धांत और यथार्थ दोनों का संतुलन साधने में सक्षम है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान रूस और भारत के बीच बनी निकटता, विश्वास और दशकों पुरानी साझेदारी की मजबूती और अधिक प्रकट होती गई। और आज यह दौरा उसी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जीवंत प्रमाण बनकर सामने आया है, जो केवल रक्षा, ऊर्जा, व्यापार या परमाणु तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बहुआयामी साझेदारी है जिसमें सामरिक विश्वास, भू राजनीतिक समन्वय, तकनीकी सहयोग, अंतरिक्ष कार्यक्रम, आर्कटिक क्षेत्र में साझेदारी और वैश्विक मंचों पर एक दूसरे के हितों की समझ शामिल है। 1971 की संधि से लेकर 21वीं सदी की नई भू रणनीतिक चुनौतियों तक रूस और भारत का यह रिश्ता समय समय पर और भी मजबूत होकर उभरा है, कभी सामरिक मदद के रूप में, कभी ऊर्जा सुरक्षा के रूप में और कभी वैश्विक मंचों पर राजनीतिक समर्थन के रूप में। इस दौरे का राजनीतिक महत्व इस दृष्टि से भी बेहद अहम है कि अमेरिका, यूरोपीय संघ और नाटो देश जिस तरह क्वाड और इंडो पैसिफिक सहयोग के माध्यम से भारत को चीन के विरुद्ध एक बड़े संतुलनकारी खिलाड़ी के रूप में देखते हैं, वहीं भारत यह स्पष्ट कर चुका है कि वह किसी भी ब्लॉक का स्थायी हिस्सा नहीं बनेगा और उसकी विदेश नीति की आत्मा रणनीतिक स्वायत्तता ही रहेगी, चाहे वह रूस के साथ रक्षा सहयोग हो या अमेरिका के साथ उभरते हुए तकनीकी सामरिक गठजोड़। दुनिया की बड़ी शक्तियां भारत को अपने अपने खेमे में खींचने की कोशिश करती हैं, लेकिन भारत ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता किए बिना सभी के साथ साझेदारी कर सकता है। रूस के साथ इस दौरे में होने वाले समझौते इस बात का संकेत देंगे कि आने वाले वर्षों में रक्षा उत्पादन, स्पेस टेक्नोलॉजी, आर्कटिक सहयोग, ऊर्जा गलियारे, फॉर ईस्ट में निवेश, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों के संयुक्त उत्पादन और रुपए रूबल में कारोबार जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की साझेदारी एक नई गति पकड़ेगी। यह विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी भारत की उस दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है जिसमें वह बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को मजबूत करना चाहता है, ताकि दुनिया केवल 2 या 3 शक्तियों के इर्द गिर्द न घूमे, बल्कि स्वतंत्र और समान साझेदारियों के आधार पर स्थिरता और संतुलन बने। भारत के इस दौरे ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि रूस भारत के लिए केवल एक पुराना दोस्त भर नहीं है, बल्कि वह ऐसा भरोसेमंद साझेदार है जो संकट के समय भी भारत के साथ खड़ा रहता है। चाहे वह रक्षा आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू रखना हो, संयुक्त परियोजनाओं को आगे बढ़ाना हो या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज को समर्थन देना हो। वहीं भारत ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि वह रूस के साथ अपने रिश्ते को किसी बाहरी दबाव में आने नहीं देगा, क्योंकि यह संबंध केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामरिक और रणनीतिक गहराइयों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इस दौरे को केवल एक राजनयिक यात्रा के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि यह उस बदलते हुए वैश्विक क्रम में भारत की आत्मविश्वासी, स्वायत्त और बहुआयामी विदेश नीति का प्रतीक है, जो अमेरिका और यूरोप के साथ बढ़ती साझेदारी के बावजूद रूस के साथ पुराने रिश्तों को नई ऊर्जा और व्यावहारिकता के साथ आगे बढ़ाने में विश्वास रखती है। यह दौरा दुनिया को यह संदेश भी देता है कि भारत किसी भी वैश्विक शक्ति के प्रभाव में आने वाला राष्ट्र नहीं है, बल्कि वह एक उभरती हुई महाशक्ति है जो अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए संतुलित कूटनीति का पालन करती है। इस संदर्भ में रूस भारत साझेदारी
न केवल वर्तमान वैश्विक तनावों के दौर में स्थिरता का एक स्तंभ है, बल्कि एक ऐसे भविष्य की आधारशिला भी है जहां सहयोग, संतुलन और बहुध्रुवीयता ही विश्व व्यवस्था की नई धुरी बनेंगी। और इस दृष्टि से यह दौरा इतिहास के पन्नों में उस मोड़ के रूप में दर्ज होगा जिसने यह सिद्ध किया कि भारत अब अपनी राह खुद बनाता है और दुनिया उसकी इस नई भूमिका को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। सबसे पहले यह समझिए कि यह दौरा इतना अहम क्यों है। यह दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद अमेरिका ने रूस को दुनिया में अलग थलग करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। पश्चिम को लगा था कि भारत जो अमेरिका के करीब जा रहा है वह भी रूस का साथ छोड़ देगा, लेकिन वह यह भूल गए कि यह 2025 का नया भारत है जो अपनी दोस्ती और अपनी दुश्मनी दोनों अपने हिसाब से तय करता है। भारत के लिए राफेल से भी बड़ी गेम चेंजर साबित होगी। और क्या पुतिन का यह दौरा दुनिया में एक नए कोल्ड वॉर की शुरुआत कर देगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।